नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं डायबिटीज के बारे में, जो आजकल हर घर में किसी न किसी मेंबर को तो है ही। इतना ही नहीं, कई लोगों का तो मेडिसिन लेने के बाद भी शुगर लेवल डाउन नहीं होता। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे आटों के बारे में बताऊंगा जिनकी रोटी बनाकर खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में बना रहेगा। वैसे देखिए, जितने भी शुगर के मरीज हैं या जो लोग अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं, वो आज इन 4 प्रकार के आटों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अलग अलग तरीके के आटे हैं ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि बहुत से लोग इनकी रोटियां बनाकर खाते हैं, जिनसे उनके शरीर में काफी सारे फायदे भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी इन रोटियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी अपनी बॉडी में अनगिनत बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। वहीं इन आटों की रोटी का जो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है वो मिलता है डायबिटीज में, मधुमेह में। जी हाँ, अगर आप इनकी रोटी बनाकर खाते हैं तो जिंदगी भर शुगर लेवल कंट्रोल में बने रहेगा। इतना ही नहीं, जिन मेडिसिन का यूज कर आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं, वो हो सकता है कि इन आटों की वजह से भी आपकी छूट जाए। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि कोई भी चीज आज मैं जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो सारी चीजें साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च की गई हैं। यानी कोई भी बात मैं आपको सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं बताऊंगा। साइंटिस्ट्स ने कई दिनों तक इन पर रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कुल मिलाकर कहूं तो अगर आप भी इन रोटियों का, इन चपातीस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल में बना रहेगा और जिंदगी भर आपको भी कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आखिर ये 4 जो अलग अलग तरीके के आटे हैं, इनके क्या फायदे हैं, किस तरह से इनका इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी में इनको इस्तेमाल करना है, यूज करना है, और किस तरह से आपको रोटियां बनानी है। इन सभी सवालों के जवाब आपको एक एक कर में देने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं शुगर कंट्रोल करने वाले इन आटों के बारे में। तो दोस्तों, जो सबसे पहला आटा है वो है जौ का, जिसे बार्ली फ्लोर भी कहा जाता है। बता दूं, जौ के आटे की गिनती मोटे अनाज के तौर पर की जाती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में अगर 4th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाज की कैटेगरी में किसी को रखा जाता है तो वो जौ का आता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त कितने सारे लोग जौ का आटा का सेवन कर रहे हैं ताकि उनके शरीर को बेनिफिट्स मिले। और ये सभी बेनिफिट्स इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि जौ के आटे में विटामिन ए और विटामिन के की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ ही इस आटे में एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी भी भरपूर मौजूद होती है। इतना ही नहीं, इसमें फाइबर की मात्रा भी काफी अच्छी खासी प्रेजेंट होती है। इसलिए अगर आप जौ के आटे की रोटी का सेवन करते हैं तो आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ता नहीं है और कंट्रोल में बना रहता है। साइंटिस्ट ने भी अपनी रिसर्च में इस बात को नोटिस किया है कि जौ के आटे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 28 है, यानी ये एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फूड कैटेगरी में आता है। यही वजह है कि जब आप इन रोटियों का इस्तेमाल लगातार करते रहते हैं तो इससे लाइफ टाइम आपका शुगर लेवल कंट्रोल में बना रहता है। इतना ही नहीं, जौ के आटे की रोटी किडनी की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में भी काफी फायदा करती है। साथ ही ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई में भी काफी बेनिफिशियल है। इसके अलावा हमारी बॉडी में गट हार्मोन्स को भी इंक्रीज करती है, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने लगता है। कुल मिलाकर कहूं तो जौ के आटे की रोटियां ब्लड शुगर को तो कंट्रोल में रखने के साथ साथ आपको कई तरह के अदर बेनिफिट्स भी पहुंचाती है। वहीं अब दूसरे आटे के बारे में बात करूं तो वो है रागी का आटा, जिसे रागी फ्लोर भी कहा जाता है। अगर आप इस आटे से बनी रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी बॉडी में नई तरह के बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रागी फ्लोर में कैल्शियम की मात्रा काफी अच्छी पाई जाती है। इसके अलावा विटामिन बी और आयरन भी इस आटे में भरपूर क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। साथ ही साथ पोटेशियम और फाइबर भी अपनी खास जगह बनाए हुए है। तो इस तरह आपको एक ही आटे में इतने सारे विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं, जिस वजह से शुगर लेवल भी कंट्रोल में बना रहता है। वहीं साइंटिस्ट ने भी इस बात का दावा किया है कि अगर रागी फ्लोर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है
वो 50 है, जिसका मतलब है कि ये आटा भी एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फूड कैटेगरी में शुमार है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जिंदगी भर आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहने वाला है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट है, तो इसलिए बुढ़ापे तक आपकी हड्डियां भी मजबूत रहने वाली हैं। वहीं जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है तो उन्हें भी रागी फ्लोर का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे उन्हें काफी आराम मिलेगा। साथ ही शरीर में होने वाली खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी इससे कंट्रोल में बने रहते हैं और ब्लड प्रेशर को भी ये ऊपर नीचे नहीं होने देता। साथ ही रागी फ्लोर से बनी रोटियां हार्ट हृदय के लिए भी काफी अच्छी और लाभकारी मानी जाती हैं। तो ओवरऑल अगर आप इस आटे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक नहीं अनेकों बेनिफिट्स मिलेंगे। हालांकि इसकी रोटियां बनाना कैसे है ये आगे वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा। चलिए अब अपने तीसरे फ्लोर के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि है काले चने का आटा। ये बात तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि चनों में सॉल्युबल फाइबर्स की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है और यही वजह है कि जब हम काले चने के आटे का सेवन करते हैं तो ये शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है, जिससे शुगर लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज नहीं होता। साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी बढ़ने से रोकता है। बता दूं, फाइबर के अलावा काले चनों में प्रोटीन और आयरन की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। वहीं साइंटिस्ट ने भी जब इस पर अपनी रिसर्च की तो उन्होंने नोटिस किया कि काले चनों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 30 है, यानी कि ये भी एक लो ग्लाइसेमिक फूड इंडेक्स की कैटेगरी में आता है। अब लास्ट 4th नंबर पर जिस आटे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ओट्स का आटा, जिसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। बेसिकली जिन भी पेशेंट्स को शुगर की बीमारी होती है उन्हें यही एडवाइस दी जाती है कि वो अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स की मात्रा को कम से कम रखें और फाइबर और प्रोटीन की क्वांटिटी को ज्यादा लें। इसलिए जब वो ओट्स के आटे की रोटी बनाकर खाते हैं तो इसमें फाइबर और प्रोटीन दोनों ही भरपूर मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा इस आटे में स्पेसिफिक टाइप का एक और फाइबर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है बीटा ग्लूकन। ये आपकी बॉडी में बढ़े हुए शुगर लेवल को धीरे धीरे कम कर देता है। वहीं रिसर्च में भी ओट्स के आटे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसे 44 बताया गया है, जिस वजह से ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फूड कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों ये थे वे 4 प्रकार के आटे जिनके फायदों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब क्वांटिटी के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर कितनी मात्रा में इन आटों को नॉर्मल गेहूं के आटे में मिलाना है जिससे भरपूर फायदा मिल सके। तो सबसे पहले आपको 5 कटोरी नॉर्मल गेहूं का आटा लेना है, उसमें 1.5 कटोरी काले चने का आटा मिलाना है, उसके बाद 1.5 कटोरी ओट्स का आटा लेना है और फिर 1 कटोरी रागी का आटा और 1 कटोरी जौ का आटा आपको लेना है। इसके बाद आपने जो पहला 5 कटोरी गेहूं का आटा लिया था उसमें इन चारों आटों को आपको ऐड कर देना है और फिर अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपका जो ये आटा है वो रोटी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है। आप इसे नॉर्मल पानी से गूंथ कर इसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं। यकीन मानिए इससे आपको बेहद बेनिफिट्स मिलेंगे। अब यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए कटोरी का इस्तेमाल किया है ताकि सही क्वांटिटी आपको पता चल सके और आप अच्छे से समझ पाएं। लेकिन अगर आपको 1 महीने का आटा प्रिपेयर करना है तो उसकी कितनी क्वांटिटी होना चाहिए ये भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि महीने भर में आप 10 किलो आटे का इस्तेमाल करते हैं या 15 किलो आटा आपके लिए काफी रहता है, तो उसमें कितनी क्वांटिटी में इन चारों आटों को मिलाना है ये बताने के लिए मैं एक चार्ट बनाया है जो इस वक्त स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग महीने भर का आटा प्रिपेयर कर लीजिए। हालांकि ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप इन चारों को गेहूं के आटे में किस तरह से मिलाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें मिलाने का तरीका भी अलग अलग है। जैसे सबसे पहले तरीके में आप पिसा हुआ आटा मार्केट से खरीद सकते हैं, वहीं दूसरे तरीके में आप इन सभी चीजों को मार्केट से साबुत परचेस कर उन्हें अपने सामने पिसवा सकते हैं। हालांकि इसमें मेहनत और टाइम दोनों ही थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं होती है। जबकि मार्केट में जो पिसा हुआ आटा मिलता है उसमें मिलावट हो सकती है, लेकिन अगर आपके किसी जानकार की शॉप है और वो क्वालिटी भी अच्छी देते हैं तो आप पिसा हुआ आटा भी मार्केट से ले सकते हैं, या आप चाहे तो खुद भी घर पर इन सभी चीजों को साबुत परचेस कर अच्छे से साफ करने के बाद अलग अलग पिसवा सकते हैं।
और इन्हें अलग अलग स्टोर कर कर रख सकते हैं। अलग अलग क्यों, यही सोच रहे हैं ना आप लोग। देखिए, अगर आपने महीने भर के लिए इन सभी चीजों को एक साथ स्टोर कर कर रख दिया तो हो सकता है कि इनमें कीड़े पड़ जाएं। इसलिए इन सभी को अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर कर कर रखें। एक बात नोटिस कर लें कि आप एक हफ्ते में या 10 दिन में कितने आटे का यूज कर रहे हैं। अगर 5 किलो से 7 किलो आटा इस्तेमाल करते हैं तो उसके हिसाब से मैंने ये चार्ट रेडी किया है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसके अकॉर्डिंग सभी आटों को एक कंटेनर में मिक्स कर कर रख सकते हैं, जिससे आपको डेली मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको फायदा भी डबल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, गेहूं के आटे में इन सभी को मिलाने से प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि नॉर्मल गेहूं के आटे में कार्ब्स की क्वांटिटी हाई होती है और यही वजह है कि इसका सेवन करने से डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए इसे कंट्रोल में बनाए रखने के लिए ये 4 प्रकार के आटे मिक्स किए जाते हैं। आप चाहे तो लाइफ टाइम इसी तरह की इनकी रोटियां बनाकर खा सकते हैं। इससे शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा नॉर्मल पर्सन भी अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए इन रोटियों का सेवन कर सकते हैं। इससे उन्हें बॉडी बिल्डिंग के अलावा और भी कई तरह के फायदे मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है किस तरह से आप अपने शुगर लेवल को बढ़ने से रोक सकते हैं। हालांकि ये जो डायबिटीज की बीमारी है उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, यानी ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जिसका यूज करने से डायबिटीज छूमंतर हो जाए। लेकिन आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं कि खाने पीने में बदलाव कर कर किस तरह से डायबिटीज को मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि लाइफस्टाइल में भी चेंजेस कर कर शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।